हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक बत्रा और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है आइल्स के राइटिंग टास्क 1 के ऊपर। तो दिस वीडियो ये टास्क 1 जो है दिस इज़ रिगार्डिंग द बार ग्राफ। बार ग्राफ है, देखो हमारे एग्ज़ाम में हमारे पास 20 मिनट्स रहेंगे इसको अटैम्प्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, अराउंड 2 से लेके 4 मिनट, फर्स्ट 4 मिनट्स तक आप इसको एनालिसिस करो ठीक से एंड रफ वर्क के ऊपर टाइम देना है हमारे को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स बनाएंगे रफ वर्क के अंदर। और लास्ट के आई गेस 7 से 8 मिनट काफ़ी होते हैं लिखने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है 150 से लेके 170 वर्ड्स तक हम लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं, 2-3 मिनट के ठीक से हम स्टडी कर लेंगे व्हाट द ग्राफ इज़ अबाउट। एंड उसके बाद हम 7-8 मिनट इसको रफ वर्क में लेकर जाते हैं और उसके बाद हम आखिरी के 7-8 मिनट हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं फेयर वर्क के अंदर। सो 2 से 3-4 मिनट फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद 7 से 8 मिनट हमारा रफ वर्क हो गया और अगेन 7 से 8 मिनट हमारा क्या होगा, रफ वर्क हो गया। और क्योंकि आप एग्ज़ाम को पेंसिल से लिखेंगे, लास्ट का 1 मिनट या 2 मिनट क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर को चेक करने के लिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बार ग्राफ। देखो बार ग्राफ किसके बारे में, द बार ग्राफ इज अबाउट 4 कंट्रीज, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। और यहाँ पर कॉफ़ी प्रोडक्शन बार ग्राफ है, यानी कि कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात हो रही है। एंड वी आर गिवन 4 कंट्रीज, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। एंड मिलियन टन्स में प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन है वो मिलियन टन्स के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन बार के ग्राफ की बात करें, 1990 से लेकर ये ग्राफ 2010 तक का, यानी कि 20 ईयर्स का बार ग्राफ है ये। और इस बार ग्राफ में क्या है, सबसे जो बड़ा कैंडल दिख रहा है हमारे को वो हमें ब्राज़ील का दिख रहा है। सबसे बड़ा कैंडल किसका, देखो हर एक ईयर में कॉमन चीज़ क्या है, जो ब्राज़ील है नंबर 1 पे है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं इन 20 सालों के अंदर जो ब्राज़ील है उसने एक कांस्टेंट रेट मेंटेन किया है, अपनी ग्रोथ को मेंटेन किया है। देखो बिल्कुल सही दिख रहा है। जब भी देखो कोई चीज़ लगातार बढ़ती है ना, तो हम क्या बोलते हैं, स्टेडी ग्रोथ। वर्ड क्या लिखते हैं, स्टेडी। बहुत तेज़ भी नहीं है, धीरे धीरे से बढ़ता जा रहा है और ग्रो भी कर रहा है। तो कहीं पे डाउनफॉल नहीं है। यहाँ पे भी देखो 0.7 है, उसके बाद और बड़ा 1 पे आ गया, उसके बाद 1.5 पर आ गया, उसके बाद कितना आ गया, 1.9 पर आ गया। तो लगातार एक राइज दिख रहा है हमारे को, और बहुत स्पीड पे राइज नहीं है, एक स्टेडी राइज है। ठीक है ना। अगर हमारा स्पीड पे राइज होता, अगर राइज ऐसा होता तो हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल राइज है। तो ये एक्सपोनेंशियल राइज नहीं है, यहाँ पे एक स्टेडी ग्रोथ दिख रही है हमारे को। दूसरा अगर हम बात करें, देखो सेकंड कंट्री हमारी कोलंबिया की बात करें, कोलंबिया के अंदर जो ट्रेंड है ये हमारा थोड़ा रिवर्स ट्रेंड दिख रहा है हमारे को। ये जो प्रोडक्शन है वो समय के साथ साथ बाय द टाइम ये एक स्टेडी फॉल दिखा रहा है हमारे को। ये क्या है, एक स्टेडी डिक्लाइन कह सकते हो आप, ठीक है ना, एक स्टेडी फॉल आप कह सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो कंट्रीज़ हैं उसमें क्या है, हमारे पास इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भी एक मतलब कि देखो पहले 2 ईयर तो कांस्टेंट दिख रहा है हमारे को, और उसके बाद क्या, देयर इज़ अ राइज एंड देन अगेन देयर इज़ अ राइज फर्दर। ठीक है ना, यानी कि पहले बिगनिंग में 10 साल जो प्रोडक्शन है वो सेम रहा है, उसके बाद क्या एक मतलब कि राइज आने लगा है, और 2020 तक आते आते ये प्रोडक्शन डबल हो गया है, 0.2 से लेकर 0.4 तक हो गया है। इस तरह से देखो लास्ट कंट्री जो हम वियतनाम की बात करें, वियतनाम और इंडोनेशिया का, इनका ग्राफ देखो काफ़ी पैटर्न सेम है। देखो 1990 और 1995 में क्या है, वियतनाम का भी प्रोडक्शन सेम रहा है, और नेक्स्ट 2000 आते आते देयर इज राइज, एंड लास्ट में 2010 आते आते अगेन राइज। तो ये हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि हमने अलग अलग कंट्रीज़ को देखा, कैंडल्स देखे हमने। ब्लू कैंडल है ब्राज़ील का, सेकंड कैंडल इज़ कोलंबिया, थर्ड इज़ इंडोनेशिया एंड इन वियतनाम। तो एक हमने पहले ग्राफ को स्टडी कर लिया, और अब ग्राफ के अंदर से हम देखो क्या क्या इसको समझ सकते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। देखो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, जो बार ग्राफ है। तो हमारा जो प्रोडक्शन मिलियन टन्स के अंदर है। द बार ग्राफ डिटेल्स, देखो डिटेल का मतलब होता है बताना। तो बार ग्राफ आप शो भी लिख सकते हो, शोज भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स, सबका एक ही मतलब है, डिटेल लिख देते हैं, शो लिख सकते हैं हम, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट, इलस्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। कॉफ़ी प्रोडक्शन, अब देखो कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो ये व्हाट आ गया हमारा। अब देखो व्हेन एंड वेयर, यानी कि 2 बातें लिखनी है। एक तो व्हेन का मतलब टाइम बताना है आपको, और वेयर का मतलब प्लेस बताना है। अब व्हेन का मतलब टाइम, टाइम का मतलब क्या, फ्रॉम 1990 टू 2010, एंड वेयर इन 4 कंट्रीज नेमली, आप यहाँ पे इनके नाम भी लिख सकते हो, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन क्या होती है, फर्स्ट लाइन होती है व्हाट, व्हेन एंड वेयर। तो 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम ना
ये लिखते हैं कि ग्राफ टोटली किसके बारे में बात कर रहा है। लाइक देखो, आपको ये लाइन पूरी याद रखनी है। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव कॉमा इट इज़ रेडिली अपेरेंट दैट। ये लाइन का मतलब है कि अगर हम मोटे मोटे तौर पर ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, प्रोडक्शन रोज इन ऑल द कंट्रीज। देखो, हमें यहाँ पे ना ट्रेंड लिखने होते हैं। देखो, ब्राज़ील में प्रोडक्शन बढ़ रही है, ठीक है ना, और इंडोनेशिया में भी प्रोडक्शन बढ़ रही है, और वियतनाम में प्रोडक्शन बढ़ रही है। लेकिन एक कंट्री ऐसा है जिसमें प्रोडक्शन कम हो रही है, वो है कोलंबिया। कोलंबिया में क्या प्रोडक्शन कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में क्या कर रहे हैं, मोटी मोटा एक आइडिया दे रहे हैं। प्रोडक्शन रोज इन ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर कोलंबिया। देखो, सब कंट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ रही है एक्सेप्ट फॉर, लेकिन कोलंबिया में ऐसा नहीं है। ब्राज़ील प्रोड्यूस्ड बाय फार द, देखो अब आपने मैक्सिमम लिख दिया। मैक्सिमम किसकी प्रोडक्शन है, ब्राज़ील की, प्रोड्यूस्ड बाय फार द मोस्ट कॉफ़ी थ्रू आउट द पीरियड विद द अदर 3 कंट्री फिनिशिंग द कंपेरेबल टोटल्स। देखो, जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उनका कंपेरेबल टोटल्स है, यानी कि एक जैसा ट्रेंड है, और जो ब्राज़ील है उसका बाय फार द मोस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन है उसकी थ्रू आउट द पीरियड। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले हम जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसके अंदर हम जो बिगनिंग कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर बिगनिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमने व्हाट लिखा, व्हेन लिखा, वेयर लिखा, फिर एक लाइन लिखनी है आपको, लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव इट इज़ रेडली अपेरेंट दैट। उसके बाद आप अपने मेन के ऊपर आ जाओगे कि ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उनको मेंशन कर दोगे। ओवरऑल देखो, इसके अंदर आप परसेंटेज नहीं लिखोगे, नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, जस्ट आप ट्रेंड को बताओगे कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। इन 1990, अब देखो क्योंकि टाइम हमारा 1990 से लेकर 2010 है, तो पहले अपन क्या करेंगे, एक कंट्री को ले सकते हैं, एक कैंडल को उठाकर हम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्क्राइब कर देंगे। देखिए, हम एक कंट्री को उठा रहे हैं, ब्राज़ील को उठा रहे हैं। सो इन 1990 कॉमा लगाना जरूरी है, जब भी टाइम लिखोगे उसके बाद कॉमा लगाना है। ब्राज़ील नैरोली प्रोड्यूस द मोस्ट कॉफ़ी एट 0.9 मिलियन टन। देखो, ब्राज़ील की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्या लिखा है, द मोस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूस करी। ज़्यादा तो नहीं है, तो नैरोली प्रोड्यूस लिखा है, बट ये सबसे अपने आप में सबसे ज़्यादा है, चारों में सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्या लिखा, प्रोड्यूस द मोस्ट कॉफ़ी एट 0.9 मिलियन टन्स। तो जब भी आपको एग्जैक्ट फिगर पता लगे किसी चीज़ का तो अपन लिखते हैं एट। तो ब्राज़ील ने 1990 में स्टार्ट किया कॉफ़ी प्रोडक्शन एट 0.9 मिलियन टन। अब देखो इसके बाद क्या है, इस पूरी स्टोरी को हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर जाएंगे तो हमारी ब्राज़ील की बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ब्राज़ील को पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद सेकंड कैंडल पे जाएंगे, उसके बाद थर्ड कैंडल पे जाएंगे, उसके बाद फोर्थ कैंडल पे जाएंगे। बीच बीच हम कंपैरिजन भी करेंगे। देखो, द फिगर इंक्रीज स्टेडली, और देखो ये जो फिगर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेडली बढ़ता जा रहा है। जब भी कांस्टेंट ग्रोथ लिखता है तो हम क्या लिखते हैं, इंक्रीज स्टेडली एंड रीच्ड 1.9 मिलियन टन बाय 2010। और 2010 आते आते क्या हुआ, ये 1.9 मिलियन टन तक पहुँच गया। तो ये हमने ब्राज़ील का पोर्शन ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। अब देखो, जब आप एक को कम खत्म करोगे ना तो आप बीच में कंपैरिजन कर दोगे दूसरों के साथ, जैसे मोर देन 4 टाइम्स हायर देन द नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखो, नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा था 2010 के अंदर, ये था आपका इंडोनेशिया, और ये क्या है 0.4 पे है। 0.4, तो ये अराउंड अराउंड आना चाहिए, मोर देन 4 टाइम से भी ज़्यादा है यहाँ पे इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से भी क्या है, देखो इंडोनेशिया यहाँ पे कितना है, 0.4 है। तो ये क्या है, अपने इस मैक्सिमम से क्या है 0.4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमने एक कंट्री कवर कर लिया, ब्राज़ील। देखो, अब अगला कंट्री उठाना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड कंट्री को लिखने के लिए हम लिखेंगे इन कॉन्ट्रास्ट, यानी कि ब्राज़ील की हमने बात कर ली, अब सेकंड नंबर इसकी तुलना हम कर रहे हैं किससे, सेकंड कंट्री दैट इज़ कोलंबिया। प्रोडक्शन इन कोलंबिया बिगिन। देखो, अब कोलंबिया की स्टोरी उठाएंगे यहाँ से, ये कोलंबिया है और ये सब के सब क्या है, कोलंबिया के पॉइंट्स हैं। सेकंड नंबर पे आ गए, और देखो ये बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारा, और ये लगातार डिक्लाइन चल रहा है। बिगिन एट 0.6 मिलियन टन्स एंड फेल कंसिस्टेंटली थ्रू आउट। देखो, लगातार गिरना क्या होगा, फेल कंसिस्टेंटली। ये ग्राफ लगातार गिरता आ रहा है, फेल कंसिस्टेंटली। अगर आप कोई चीज़ बढ़ रही हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, राइज कंसिस्टेंटली। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो राइज स्टेडली कर सकते हैं, इंक्रीज स्टेडली कर सकते हैं। कोई चीज़ गिर रही है तो क्या लिखेंगे, फेल कंसिस्टेंटली थ्रू द पीरियड टू बी इवन विद द वियतनाम द लोएस्ट। मीन्स मेन है कि इसके अंदर पूरा पूरा गिर रहा है ट्रेंड थ्रू द पीरियड। यहाँ तक हम उठा सकते हैं इसको। देखो इसके आगे चलते हैं, देखो अभी थर्ड कंट्री आ गया वियतनाम। अब वियतनाम की थर्ड नंबर बात की हुई है, तो देखो वियतनाम में क्या है, ये पहले दो टाइम जो ग्राफ है इक्वल है, देन देयर इज राइज, देन देयर इज फर्दर राइज। तो इसको देखते हैं क्या है, वियतनाम इंक्रीज फ्रॉम स्मॉलेस्ट एक्सपोर्टर। चारों के अंदर से वियतनाम क्या था, स्मॉलेस्ट था, 0.1 मिलियन टन इन 1990 या 1995।
1990 और 1995 में द प्रोडक्शन वाज 0.1 मिलियन टू इक्वल कोलंबिया 20 ईयर्स लेटर, और ये कोलंबिया के इक्वल आ गया आफ्टर 20 ईयर्स। देखो कोलंबिया का ग्राफ बराबर आ गया। द फाइनल नेशन इंडोनेशिया, थर्ड नंबर पे मैंने बात कर रखी इंडोनेशिया की, अंडरवेंट स्टेडी क्लाइम। स्टेडी क्लाइम का मतलब है कि कांस्टेंट क्लाइम दिख रहा है। देखो इंडोनेशिया क्या कर रही है, यहाँ पहले 2 साल तो सेम है और लास्ट में आके ये स्टेडी क्लाइम। तो यानी कि जब भी देखो एक हल्का हल्का ग्रोथ होती है ना, तो हम स्टेडी वर्ड का लिख सकते हैं, हम कंसिस्टेंट वर्ड लिख सकते हैं। ये दोनों वर्ड कब लिख सकते हैं, जब हमारी एक कांस्टेंट ग्रोथ है। और जब डाउनफॉल आ रहा है तो हम कंसिस्टेंट फॉल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिस्टेंट डिक्लाइन लगा सकते हैं गिरने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, फाइनल नेशन अंडरवेंट, अंडर मतलब गुजरना, किससे गुजरा ये, स्टेडी क्लाइम फ्रॉम 0.2 मिलियन टू डबल द फिगर। 0.2 मिलियन से स्टार्ट हुआ और फ्रॉम की पेयरिंग किसे 2 से होती है, 2 डबल दिस फिगर दैट इज 0.4 मिलियन टू द एंड ऑफ द टाइम सर्वेड। तो जो ये लास्ट के टाइम तक ही आते आते यहाँ पे डबल हो गया, 0.2 से कितना हो गया, 0.4 हो गया। ये हमने रफ आइडिया ले लिया सबके सब पॉइंट्स का। अब देखो आगे, यानी कि जब भी कैंडल वगैरह आए तो आप इंडिविजुअल कैंडल को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो कुछ भी इसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कोशिश ये करेंगे कोई ना कोई पॉइंट मिस ना हो, हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अब देखो डिटेल वर्ड की जगह आप शो लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो इलस्ट्रेट लिख सकते हो, आप लिख सकते हो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ऐसे लिख सकते हो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, आप ये भी लिख सकते हो। कॉफ़ी प्रोडक्शन, कॉफ़ी बीइंग मेड, कॉफ़ी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा है। लुकिंग फ्रॉम इन, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल लिखने की जगह अपन क्या लिखेंगे बिगनिंग में, लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव इट इज़ रेडली अपेरेंट। रोज इंक्रीज्ड एक्सेप्ट फॉर, विद द एक्सेप्शन ऑफ। देखो एक्सेप्ट फॉर लगा सकते हो, अगर आपको एक्सेप्ट फॉर लगता है कि बार बार रिपीट करने की बजाय कभी आप एक्सेप्ट फॉर लिख दो, कभी विद द एक्सेप्शन ऑफ लिख दो। बाय फार, अलॉट मोर, थ्रू आउट द होल टाइम, पीरियड की जगह आप टाइम लगा सकते हो। फिनिशिंग, एंडिंग, कंपेरेबल, सिमिलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी दो चार्ट आपको, दो कैंडल वगैरह बराबर बराबर दिख रहे हैं तो ये क्या है, सिमिलर है, या इनकी जगह पे आप कंपेरेबल वर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है ना। नैरोली, स्लाइटली, टर्न की जरूरत नहीं है। स्टेडली, कंसिस्टेंटली, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रीच्ड, जब कोई चीज़, जैसे ब्राज़ील का ग्राफ है 0.9 से ये रीच कर गया 1.9 पे, तो ये पहुंच गया। जब भी पहुंचते तो क्या लिखते हैं, रीच वर्ड लिखते हैं, या कहते हैं गॉट टू, आप गॉट टू भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर क्या है, रीच्ड है। और रीच्ड टू नहीं होता, देखो रीच्ड 1.9 मिलियन ऐसे लिखा जाएगा, रीच्ड 1.9 मिलियन ये लिखना गलत है, रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं लिखा जाता। 4 times higher नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओके। इन कॉन्ट्रास्ट, इन कभी हम इन कॉन्ट्रास्ट लिख सकते हैं, उसके बदले में हम कभी हाउएवर लिख सकते हैं। फेल कंसिस्टेंटली, डिक्लाइन स्टेडली, थ्रू आउट द पीरियड, द होल टाइम, इवन, इक्वल, लोएस्ट कॉस्ट, लीस्ट प्रोड्यूस्ड, स्मॉलेस्ट एक्सपोर्टर, लीस्ट सेंट आउट। स्मॉलेस्ट एक्सपोर्टर ही ज़्यादा बड़ी है, लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर लीस्ट प्रोड्यूस्ड भी लगा सकते हो आप लोएस्ट टोटल की जगह पे। इक्वल, द सेम, फाइनल, एंडिंग। अंडरवेंट की जगह पे आप एक्सपीरियंस्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। अंडरवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना, सो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो अंडरवेंट की जगह। स्टेडी क्लाइम, कंसिस्टेंट राइज, डबल, डबल ही लिखेंगे, कोई चीज़ डबल होगी, डबल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऐसा लिखेंगे। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ वर्ड्स हमने कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग की तो डेफिनेटली यूल फाइंड इम्प्रूवमेंट। लिखना ज़रूर है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, जितना लिखोगे उतना ही आपके ग्रिप बनेगी राइटिंग के ऊपर, स्किल इम्प्रूव होगा आपका। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब पर। थैंक यू। आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।